अरे वाह रेनू, तैयार हो गई? बहुत सुंदर लग रही है। भगवान किसी की नजर ना लगे। अरे दीदी, मुझे किसकी नजर लगेगी? सब अपने ही तो हैं यहाँ, और अपनों की कभी नजर नहीं लगती। अरे फिर भी लग जाती है, तू समझती नहीं है। अच्छा ऐसा है, अब सिर पर पल्ला भी रख ले। सिर पर पल्ला? दीदी आजकल कौन रखता है सिर पर पल्ला? और मैं तो आपसे भी कहूंगी कि आप भी मत रखा करो। और पता है मम्मी जी इतनी ओपन माइंडेड है, मुझे नहीं लगता वो कुछ कहेंगी। अरे मेरी शादी को तो 6 साल हो गए, मैं भी तो रख रही हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बातें हो रही है देवरानी जेठानी में, आखिर मैं भी तो सुनूं। मैं तो बस इसको ना सिर पे पल्ला रखने के लिए बोल रही थी, पर ये तो मॉडर्न ख्यालों की लग रही है, सिर पे पल्ला रखने के लिए मना कर रही है। अब आप ही समझाओ इसे। अरे प्रिया, तो क्या हुआ, ये सिर पे पल्ला नहीं रखना चाह रही है तो रहने दे। वैसे भी समय के साथ बदल जाना ना सही रहता है। नई बहू के आने से हमें भी थोड़ा मॉडर्न होने का मौका मिल जाएगा। रहने दे बेटा, अगर तेरी इच्छा नहीं है ना सिर पे पल्ला रखने की तो रहने दे। और प्रिया, तू भी हटाना चाहे ना बेटा, सिर पे का पल्ला हटा दे, कोई जरूरी नहीं है, अब बहुत रख लिया तूने। पर मम्मी जी, पापा जी क्या सोचेंगे? आपने मुझे तो आज तक नहीं कहा ऐसे, और छोटी के आते ही आपकी तो सोच ही बदल गई। तेरे पापा जी से मैं बात कर लूंगी। और बेटा तुझे आज तक इसलिए नहीं बोला क्योंकि इस बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। अब रेनू ने मुद्दा उठाया है तो अब इसमें हर्जी क्या है ये बता। ये लो मम्मी जी, मैंने ये साड़ी प्रेस कर दी। आपको फंक्शन में जाना है ना आज, आप यही वाली साड़ी पहनना। ये साड़ी ना आप पे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है बेटा, तू यही रख दे, बस मैं अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाती हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं ना बाकी के काम देख लेती हूँ। ठीक है। अरे मम्मी जी, क्या ढूंढ रहे हो आप? अरे रेनू बेटा, मुझे फंक्शन में जाना था, अब ये प्रिया साड़ी देकर गई, अब इसका ब्लाउज नहीं आ रहा है। पहन के देखा था मैंने, अब समझ में नहीं आ रहा क्या पहन के जाऊं। कोई बात नहीं, आप हटो, मैं ढूंढ कर देती हूँ आपको साड़ी, आप वही पहन लेना। अच्छा ठीक है, आजा तू ही निकाल दे कोई अच्छी सी साड़ी। ये लो मम्मी जी, आप है ना ये वाली साड़ी पहनना, ये साड़ी ना आप पे बहुत अच्छी लगेगी। चलो ये भी बढ़िया है। वैसे बहू तेरी पसंद भी बहुत अच्छी है। अब मेरी पसंद के कपड़े भी इन्हें अच्छे नहीं लगते। नई बहू के आते ही मम्मी इतना बदल जाएंगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे मैंने स्पेशली वो साड़ी इनके लिए तैयार करी और इन्होंने अरे रेनू, तू रसोई में क्या कर रही है? वो दीदी, मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मम्मी जी ने बोला है आपसे ना रात का खाना तू ही बनाया करेगी, उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। अच्छा, मम्मी जी ने ऐसा कहा? मम्मी जी, आपने वो खाना बनाने की जिम्मेदारी रेनू को पकड़ा दी। अरे एक वही तो शौक था मेरा खाना बनाने का, वो भी आपने रेनू को सौंप दिया। आपको पता है ना मुझे खाना बनाने का कितना शौक है। ऊपर से वो मेरी दी हुई साड़ी भी आपने नहीं पहनी और रेनू की दी हुई साड़ी एक बार में ही पहन ली। मम्मी जी, छोटी बहू के आते ही आप इतना बदल जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। प्रिया बेटा, तुझे हो क्या गया है? तू ऐसा क्यों सोच रही है? अरे मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। उसकी अभी नई नई शादी हुई है, मैंने तो उसको काम करने से भी मना किया था, पर वो कहने लगी नहीं मम्मी जी मुझे काम करना है, इसलिए मैंने उसको खाना बनाने की जिम्मेदारी दे दी। और तू भूल रही है, जब तू नई नई शादी होके आई थी ना, तब मैंने भी तुझे कोई काम नहीं करवाया था। तेरे पापा जी ने साफ साफ बोल दिया था कि मेरी बहू से कोई काम करवाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने तुझे खाने का काम सौंपा था। और रही बहू तेरी पसंद की साड़ी पहनने की, बेटा वो साड़ी मैंने इसलिए नहीं पहनी थी क्योंकि उसका ब्लाउज है ना मेरे आ ही नहीं रहा था, वो टाइट हो गया था, इसलिए वो छोटी बहू ने दूसरी साड़ी निकाल के मुझे दे दी थी कि मम्मी जी आप ये वाली साड़ी पहन लो। सॉरी मम्मी जी, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे शायद रेनू से जलन होने लग गई, मुझे लगा कि आप मुझसे ज्यादा रेनू को प्यार करने लग गई हो, पर मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो मम्मी जी। बेटा तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। और एक बात हमेशा याद रखना, मेरे लिए तुम दोनों हमेशा बराबर ही रहोगी।